जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के बेंच में डाल दिया। और पीआईएल के बाद जब सीबीआई ने यह कहा था कि दिशा सालियान के केस का इन्वेस्टिगेशन एसआईटी कर रही है और उस केस में रिया चक्रवर्ती को बुलाया जा सकता है, बावजूद इसके, ये एफिडेविट है सीबीआई का, बावजूद उसके इसके रेवती मोहिते डेरे के बेंच ने क्वैश किया लुकआउट नोटिस रिया चक्रवर्ती का। तो ये पता था कि अगर रिट पिटीशन ये जाएगा तो कहेगा, इनके सवाल पूछेगा, अब 5 साल के बाद क्यों आए, अब क्या आपको हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं होगा, पुलिस ने इंक्वायरी क्लोज कर दी है। खेल ये था मित्रों। आशंका यह व्यक्त की जा रही थी कि इस केस में जाएगा और संभवतः ये हियरिंग होगी, संभवतः, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ऐसी आशंका व्यक्त की सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के वकीलों ने कि यहां हमें फेयर न्याय नहीं मिलेगा, फेयर ट्रायल यहां पर संभव नहीं है, क्योंकि उसके पहले ही रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को ये क्या क्वैश कर चुके थे सीबीआई के ये कहने के बाद भी। हालांकि सीबीआई वहां पर गलत थी, आधार बिल्कुल वहां पर सही था हाईकोर्ट का, लेकिन ये आधार बनाया गया, ये मैच फिक्स था कि हम अपोज करेंगे और आप हमें डांट दीजिएगा और ये उसके बाद इनका क्वेश कर दीजिएगा। तो हमारी भी इज्जत रह गई कि हमने डांट सुन ली, और आपकी भी इज्जत रह जाएगी कि नहीं आपने सवाल तो बहुत सही पूछा है। बिल्कुल सही सवाल था। सीबीआई ने एक बार भी 4 साल में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार नहीं किया, जो गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। तो फिर वही तथ्य हो जाता, यहां पर यह होता कि नहीं 5 साल के बाद आप क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया 5 साल में जो आप 5 साल तक आप क्यों चुप रहे? आप समझ गए? वही तर्क दिया जाता जो तर्क सीबीआई के पास था, और इस पूरे केस को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता। तो पहले से ही डर हो गया था कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के बेंच में अगर यह केस लगा तो वही हश्र होगा जो रिया चक्रवर्ती के नोटिस को, लुकआउट नोटिस को क्वैश करने को लेकर के हुआ। और फिर रिया चक्रवर्ती के लिए कौन से वकील खड़े हुए थे? तो चीफ जस्टिस के पुत्र अभिनव चंद्रचूड़ स्वयं खड़े हुए थे। और फिर अभिनव चंद्रचूड़ यहां पर आते तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि सरकारी वकील की दलील को सुन लिया जाता और कहते कि नहीं 5 साल के बाद। और अभी जो पुलिस कह रही है कि हमने मल्टीपल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं, तो उसके ऊपर जस्टिस गडकरी ने सवाल किया था कि मल्टीपल स्टेटमेंट आपने रिकॉर्ड क्यों किया? कोई संतोषप्रद आंसर नहीं था। कई बार सतीश सालियान की पत्नी से कई बार रिकॉर्ड किया, भाई क्यों किया? तो पुलिस का कहना था कि हम कंफर्म होने के लिए कई बार उनसे रिकॉर्ड किया। फिर उन्होंने कहा कि रोहन राय का लिया आपने? जी, रोहन राय का भी ले लिया, सारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया, और यह मामला जो है एक्सीडेंट का हो गया। तो उसमें यह आशंका थी कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे यह सवाल उठा दे कि भाई 4 बार 5 बार तो आप ही का स्टेटमेंट है, आप कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं, और फिर इस आधार पर आप कोई चैलेंज भी नहीं कर सकते थे, वही आधार होता जो सीबीआई को उन्होंने पूछा। और फिर जस्टिस रेवती मोहिते डेरे कहती कि नहीं, आपका जो आपने स्टेटमेंट तो 5 बार रिकॉर्ड कर दिया है, 4 बार रिकॉर्ड कर दिया है, आप अदालत का वक्त बर्बाद कर रही हैं। इसकी आशंका, इसकी भनक लग गई थी, कैसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है, और आधार बन रहा था रिया चक्रवर्ती के केस की सुनवाई का। और फिर इनके ऊपर कई एलिगेशंस भी लगाए थे उन्होंने। अभी उसका कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है ऑलरेडी नीलेश ओझा के खिलाफ, और नीलेश ओझा जी ने जो तथ्य दिया है उस तथ्य को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का एक प्रकार से हथौड़ा चल गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को स्वीकार किया, जो इनके खिलाफ जो कंप्लेन गया था, यह स्वीकारोक्ति है। मेघालय हाईकोर्ट ट्रांसफर किया जाना लॉ की गैलरी में कहा जाता है कि एक पनिशमेंट पोस्टिंग है, वहां कोई जाना नहीं चाहता। इसके पहले मुंबई के एक और न्यायाधीश का ट्रांसफर किया गया था मेघालय हाईकोर्ट, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का ट्रांसफर कर दिया गया। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने, कॉलेजियम ने या सुप्रीम कोर्ट ने भी अंदर खाने ये स्वीकार किया है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब मुझे नहीं मालूम कि गड़बड़ी क्या है, नहीं है, या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि किसी अनियमितता की वजह से इनको ट्रांसफर किया गया है, लेकिन पावर गैलरी जो है, कानून का जो पावर गैलरी है, वो मेघालय के ट्रांसफर को
पनिशमेंट पोस्टिंग ही मानता है। यही सच है और ये मेरा अधिकार है, ये तो मैं बोल ही सकता हूं। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके अंदर की बात आपको बताऊं कि क्यों जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का ट्रांसफर मेघालय हुआ। और इसके पहले जो मेघालय ट्रांसफर हुआ था, उन्होंने इस्तीफा देना उचित समझा, लेकिन मेघालय जाना उचित नहीं समझा। मुंबई हाईकोर्ट के ही जज थे जिनका एक ट्रांसफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन मेघालय नहीं गए। तो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का मेघालय ट्रांसफर होना इस बात की एक प्रकार से पुष्टि हो गई कि जो आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दम था। खैर, अब जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के बाद दिशा का केस ट्रांसफर किया गया था और उस ट्रांसफर के बाद केस आया था जस्टिस सारंग कोतवाल के पास। और फिर जस्टिस सारंग कोतवाल ने पॉइंट ब्लैंक सवाल पूछा था कि भाई ये चीफ सेक्रेटरी, आप जवाब दीजिए कि आपने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया है। क्यों? जस्टिस सारंग कोतवाल सिर्फ कानूनी पेज को समझ रहे थे, सिर्फ कानून की भाषा बोल रहे थे। जस्टिस सारंग कोतवाल ने कहा कि भाई पीड़िता के पिता स्वयं कंप्लेनेंट हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ गैंगरेप और हत्या हुई है, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब चाहे वो कितनी बार इसके पहले स्टेटमेंट दिए हैं, वो नल एंड वॉइड है। और इस एफिडेविट में वो कह रहे हैं कि पिछला जो भी हमारा रिकॉर्ड लिया गया है, हमें डरा करके, धमका करके, हम डर में जी रहे थे क्योंकि बाप बेटे की सरकार थी, उसी वक्त की रिकॉर्ड है ये। 2022 के बाद का रिकॉर्ड नहीं है जब सरकार बदल गई है। और तब से ही हम ये मन बना रहे थे कि हम कैसे इसको लड़ें, लेकिन हमारे लिए कोई आ नहीं रहे थे। और सतीश साल्यान ने बजाबता कई टेलीविजन चैनल्स में मेरे नाम के साथ, क्यूबाइब नेटवर्क के साथ, उन्होंने ये कहा कि क्यूबाइब के लगातार कैंपेन की वजह से मुझे भरोसा हुआ कि मेरी बेटी को न्याय मिल सकता है, तब मैं आया हूं। और तब फिर नवंबर से ही हम लोगों ने जब पीआईएल लगाई थी, उसी वक्त से वो संपर्क में थे। और फिर बाद में मार्च में हम लोगों ने बजाबता उनके एफिडेविट के साथ फाइल किया रिट पिटीशन। और जब रिट पिटीशन फाइल हुआ, तब जाकर के ये केस आया जस्टिस सारंग के पास। और फिर जस्टिस सारंग ने पुराने सारे रिकॉर्ड को सेट असाइड करके कानून के पूरे आलोक में उन्होंने आदेश दिया चीफ सेक्रेटरी को कि आप अपना रिपोर्ट दीजिए। अब फिर मामला क्या हुआ, नया मोड़ क्या आया? नया मोड़ आया कि जस्टिस सारंग कोतवाल का भी ट्रांसफर कर दिया गया था गोवा हाई कोर्ट। अब जस्टिस सारंग कोतवाल